हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग सितंबर लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन फाइंड एक्सॉर का आइडिया और सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल पढ़ के दिखा दूंगा, उसके बाद मैं अपना आइडिया डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पे जाते हैं। ये सवाल रहा, फुल स्क्रीन हो जाते हैं। तो सवाल कहता है कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एन इंटीजर्स होंगे और आपको क्या करना है, उन सारे इंटीजर्स का मिला के एक्सॉर बताना है। तो कर सकते हैं सर। अब इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है, तो हमें बी स्क्वायर ही पूछनी है और कोई एक नंबर दिया जाएगा के, और हमें क्या करना है, हमें उनका के के साथ एक्सॉर का सम मिल जाएगा। तो ये बड़ा अजीब सी चीज़ हमें मिलेगी। तो इससे देखने में तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो कंस्ट्रेंट्स देखें तो ai जो है 10⁶ है और नंबर ऑफ क्वेरीज भी 20 है। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि हम 2 की पावर्स को पूछ लें, मतलब 1 पूछ लिया, 2 पूछ लिया, फिर 4 पूछ लिया। क्योंकि अगर हम ये देखें कि 2 की पावर 20 कितना होता है, तो 2 की पावर 20 आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 से जस्ट थोड़ा बड़ा है। तो अगर हम एक एक करके 2 की पावर्स पूछेंगे तो हम सब कवर कर लेंगे। तो एक आइडिया आएगा कि हम सारी 2 की पावर्स पूछ लें या फिर 2 की पावर से छोटे तक की सारी बिट सेट करके पूछ लें। अब हम इनिशियली क्या कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे। वैसे तो इस सवाल में देखने से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन एक बस बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है। अगर हमने वो कर लिया तो हमारा फिर सवाल हो ही जाता है। तो चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर था 1011, तो ये 11 हुआ। ये नंबर 11 होता है। हमने इसको 2 के साथ एक्सॉर किया तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। 1 0 का 1, 1 1 का 0, 0 0 का 0 और 1 0 का 1। तो 2 के साथ 11 का एक्सॉर 9 आ गया। अब अगर हम इस नंबर का 4 के साथ एक्सॉर करते हैं तो क्या आता है, ये 15 आ जाएगा। कैसे आएगा 15, आप देख सकते हैं 1 0 का 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1 और 1 0 का 1। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 15 का और 11 का, वो 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हम 4 के साथ एक्सॉर किया था, तो 4 वाला हमें इंक्रीज मिल गया। कब मिला इंक्रीज, जब वो सेट नहीं था। अब एक सेकेंड आप 2 के साथ देखिए क्या होगा। ये देखिए थर्ड बिट चेंज हुई 4 के साथ। मतलब कि वो जो बिट की पोजीशन थी वो ऐड हो गई। कब, जब वो दोनों अलग थे। मतलब बाकी में तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि सब 0 है। एनी नंबर एक्सॉर 0 इज सेम नंबर। तो इन दोनों में हमें इस बिट का सम में फायदा मिल गया। तो जब अलग है तो बिट हमें प्लस मिल रही है, और जब सेम है तो देखिए क्या हुआ था, हमें वो बिट घट गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 थी, अब वो नहीं है। पहले थी 1 थी, अब इसके आने से वो नहीं रही, तो हमें नुकसान हो गया उसका। तो बस यही बात थी ऑब्जर्व करने वाली। इस बात को लिख लेते हैं कि अगर अलग अलग हुई बिट, यानी कि 0 1 हुई तो वो बिट आ जाएगी, लेकिन अगर सेम हुई तो फाइनल से में नहीं आएगी और बाकी बिट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात हमने सेव करके रख ली। अब कोई भी 3 नंबर कंसिडर करिए, जैसे 1 1 1 7 कर लिया, 5 कर लिया और 3 कर लिया। अब हमें सारी बिट पता है क्योंकि उनमें बस एक का चेंज आया था। तो बेसिकली हम सारे नंबर का सम ही कर रहे थे। तो अगर हमें किसी तरह इन सारे नंबर्स का सम पता चल जाए तो बहुत फायदा होगा। सम कैसे पता कर सकते हैं, तो 0 के साथ कर दें तो हो जाएगा, लेकिन हम 0 को पूछ नहीं सकते। ये देखिए के 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक बात जानने वाली है कि के 2 × 10⁶ से छोटा हो सकता है। नंबर आपका 10⁶ ही हो सकता है, लेकिन के 2 × 10⁶ हो सकता है। इसका मतलब आप नंबर से बड़ा कुछ भी पूछ सकते हो। तो हम जैसे कि देखेंगे कि अगर हम 7 से बड़ा नंबर के साथ इसका एक्सॉर लेते हैं, मतलब 7 से इन सबसे बड़ा क्या है, 8 है, क्योंकि उसकी ये वाली बिट सेट होगी और बाकी सब नहीं होगा। तो हम 7 का, 5 का, 3 का, 8 के साथ एक्सॉर लेंगे तो क्या आ रहा है, ये देखिए
बेसिकली एक्सॉर के बाद 8 में 3 प्लस हो जा रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस 8 में 3 प्लस हो गया। 8 + 3 9 होता है। उसके बाद 8 में 5 प्लस हो गया, कुछ भी चेंज नहीं आया, बस 8 में 5 प्लस हो गया और 8 में 7 प्लस हो गया, बस वो बेसिकली नंबर ऐड हो गए। तो हम इस नंबर में से 3 टाइम्स 8 अगर माइनस कर दें, क्योंकि हमें इनका सम मिलेगा ना, 7 XOR 8 + 5 XOR 8 + 3 XOR 8, हमें तीनों का सम मिलेगा, 7 XOR 8, 5 XOR 8 और 3 XOR 8 यहाँ पे से। तो क्या होगा सम में, अगर हम n इंटू बिट यानी कि 3 टाइम्स 8 माइनस कर दें, एक्चुअली वो एक्सॉर था सम नहीं, तो हमें सम मिल जाएगा। इस केस में 15 + 13 + 11 - 24 15 ही आ गया। तो हमने ये बात नोट करके रख ली। अब इसके बाद हमने एक बिट ली 2 और 2 के साथ इन सब का एक्सॉर कराया। तो देखें क्या आता है। 7 का 2 के साथ कराएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का 2 के साथ 7 आ जाएगा और 3 का 1 आ जाएगा। मतलब सेकंड वाली जस्ट उल्टी हो जाएगी, 1 0 हो जाएगी, 0 1 हो जाएगी और 1 0 हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या बात देखी, इन तीनों का सम आता है 13, 7 का, 5 का और 1 का, और इनका टोटल सम था 15। तो देखो आप कि इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो हुआ क्या, हमने पता लगाया था कि बिट से डिफरेंट होंगी तो प्लस होगा और सेम होगी तो माइनस होगा। अब यहाँ पे 2 1 है तो 1 का माइनस हुआ, 1 का माइनस हुआ और 0 का 1 प्लस हुआ। तो -2 और एक +2 मिलके क्या होगा -2, मतलब 15 से 2 कम। इसको देख लेते हैं, रिलेटिव टू सम -2 हो गया, यहाँ से -2, यहाँ से -2 और यहाँ से +2, तो वो मिलजुल के -2 हो गया। तो हमें पता है कि -2 सम उससे कम है और कुछ कैंसिल हो होंगे, जैसे यहाँ पे 1 0 मिला के कैंसिल हो गए। तो हम अगर उसमें से बिट का मल्टीपल हटा दें तो हमने देखा कि बस एक नंबर कम हो रहा है, काउंट -1 हो गया। अब हमें अगर नंबर ऑफ 1 मिल जाए उस पोजीशन के लिए तो हम बता देंगे एक्सॉर क्या है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 1 है तो हम बता देंगे यहाँ एक्सॉर 1 है, यहाँ 2 नंबर ऑफ 1 है तो हम बता देंगे 0 है, यहाँ 2 है तो हम बता देंगे 0 है। तो इजी है। अब हमें पता है कि कितने 1 डायरेक्टली हैं बिना किसी 0 के पेयर के इस काउंट से। अगर ये काउंट ग्रेटर देन 0 होता, लेट्स से 3 होता, तो हमें पता था कि 3 0 तो होते ही होते और फिर कुछ पेयर बन रहे होते 0 1 के जो कैंसिल हो गए होते। तो यहाँ काउंट -1 से हमें पता है कि एक 1 था और कुछ पेयर थे। तो अब बात यह है कि हम पेयर कैसे निकालेंगे। तो आंसर में हमने काउंट जोड़ दिया नेगेटिव करके, वो हमारा नंबर ऑफ 1 है एक्चुअली। हमने देखा कितने नेगेटिव 1 है उसको आंसर में जोड़ा और आंसर में जोड़ दिया n - काउंट बाय 2। अब ये क्या चल रहा है ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था और 0 1 था, हमें ये पता चल गया कि भैया एक नेगेटिव 1 तो है, तो मतलब एक 1 बिना किसी 0 के पेयर के तो है, वो ये वाला था। अब बाकी बचे कुछ नंबर्स होंगे, कितने नंबर होंगे, n- जितना ये काउंट आया था तो n3 था, n- काउंट आपका 2 हो गया। उतने 0 1 के पेयर हुए तो 1 कितने हुए, उसका पेयर के आधे, पेयर 1 हुआ, पेयर मतलब 0 1 के पेयर 2 हुए और उनका आधा हुआ 1। तो 1 में हमने प्लस कर दिया n- काउंट बाय 2। अब अगर ये देखिए 1 1 0 1 है तो ये तो आंसर हमारा मिल जाएगा -1, इसका एक्सॉर बात है 0 आएगा। अगर हम एक बार जोड़ते तो 1 आ जाएगा। वही बात है जो मैंने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले आपको समझाई कि हमें पहले पता चल जाएगा कि कितने डायरेक्ट 1 या डायरेक्ट 0 है। अगर डायरेक्ट 1 होंगे तो हम आंसर में प्लस कर देंगे और उसके बाद हम देख लेंगे कि पेयर में कितने नंबर है, जितने पेयर में नंबर है उसके आधे 1 हम 1 में और जोड़ देंगे। आंसर हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा काउंट ऑफ 1 है। तो अब हमने पता चल गया कि काउंट ऑफ 1 अगर ऑड है तो एक्सॉर 1 होगा और काउंट ऑफ 1 इवन है तो एक्सॉर 0 होगा। लेकिन हमारे पास इनफ क्वेरीज नहीं है अभी,
क्योंकि ये देखिए नंबर हो सकते हैं 10 की पावर 6 और हमने जस्ट देखा था कि 2 की पावर 20 10 की पावर 6 से जस्ट छोटा है, तो हमें हर एक प्लेस के लिए पूछना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक। लेकिन एक क्वेरी तो हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं ना सम निकालने के लिए, वो 8 के साथ एक दौर का आया था जो, तो उसके केस में हम क्या करें, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेरी कम है हमारे पास, सपोज करिए कोई नंबर होता 1 1 0 फिर कुछ बड़ा सा फिर लास्ट में 0, ऐसी 3 नंबर ले लीजिए 0 1 0 लास्ट में 1, वो उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो नंबर, हमें लास्ट बिट देखनी है। तो नंबर आ गया आपका 0 1 1 और क्या कहते हैं, अब देखिए लास्ट बिट पे 2 1 है तो एक्सओर क्या होगा 0 रहा होगा। आगे देखते हैं एक्सओर 0 आया और सम क्या रहा होगा, सम इवन रहा होगा। क्यों रहा होगा सम इवन, क्योंकि 2 बार 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आता है तो नंबर ऑड होता है। अब 2 ऑड इवन ऑड आ रहे हैं तो सम इवन ही होगा। लेकिन अगर इस नंबर को मैं 0 कर दूं तो एक 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 से, तो मतलब कि जो आपका एक्सओर है वो भी 1 आने वाला है। तो हमें पता चल गया कि अगर सम ऑड है तो एक्सओर के लास्ट वाले बिट में 1 होगा। सम इज ऑड दैट 1 एट लास्ट प्लेस, ये हमें अच्छी सी बात पता चल गई है। तो बेसिकली हम इन सारी बातों से ये बता देंगे, इन 2 ऑब्जर्वेशन से, इस थॉट प्रोसेस से और एक और लास्ट दिमाग से, तो हम बता देंगे कि हमारा टोटल एक्सओर क्या था। कुछ नहीं तो हो ही गया ये सवाल। अब चलिए कोड देख लेते हैं, ये फुल स्क्रीन कर लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब आगे देखते हैं, मैंने एन ले लिया, डिफाइन किया, एन इनपुट में मांगा था। पहले टेस्ट केस लेंगे फिर एन लेंगे। टेस्ट केस यहाँ इनपुट कर लिया है, एन यहाँ इनपुट कर लिया। अब मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया सम और एक फंक्शन बनाया क्वेरी और उसमें पास कर दिया 1 इंटू 2 की पावर 20, मतलब ये मैंने 2 की पावर 20 पास किया। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 20 हर नंबर से बड़ा है। ठीक है, 2 की पावर 20 पास हो गया। जैसे उसने इंट्रोडक्शन में क्वेरी वो लिया वैसे मैंने क्वेरी ले ली, 1 काउंट किया, उसके बाद वो नंबर काउंट किया 2 की पावर 20 और उसने कुछ मेरे को दिया एक्सओर, जो कि बेसिकली हमने निकाला था कि सम ही होगा सबका, बस 2 की पावर 20 बहुत ऐड हो गया होगा उसमें। अब यही रॉन्ग आंसर प्रिडिक्ट पाने के लिए जो कि आएगा नहीं, और रिटर्न कर लिया। तो हमारे सम में भयंकर वाला सम जा चुका है। आगे देखेंगे हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया एक्सओर और उसमें प्लस कर दिया सम एंड 1, मतलब सम अगर ऑड है तो 1 प्लस कर दो, अगर इवन है तो कुछ प्लस मत करो, वो लास्ट में हमने देखा था। और उसके बाद हम सारी बिट देखेंगे 1 से लेके 20 से छोटी। 20 आउट ऑफ बाउंड है, हमें 0 से लेकर 19 पूछनी थी। 0 का जुगाड़ हमने कर लिया ऑलरेडी, तो हम 1 से पूछेंगे। तो हमने एक पार्शियल सम बनाया कुछ और उसमें 2 की पावर बिट पूछ ली हमने उससे। ठीक है, अब हमने पार्शियल सम में से सम माइनस कर दिया जो कि यहाँ से मिला था, और उसको वो जो 2 की पावर मल्टीपल था वो हटा दिया उससे। तो हमारे पास बस एक नंबर है +1 +2 या -3 -1 टाइप का। ठीक है, तो अब हमने नंबर ऑफ वंस ले लिया, अभी तो 0 है। अब पार्शियल सम 0 से छोटा है, जो कि एक नंबर आ गया था बस, क्योंकि हमने 2 की पावर मल्टीपल चढ़ा दी है। मतलब मान लीजिए हमने पूछा होता 4 की क्वेरी और हमारा आया होता -8, तो मतलब -2 रहता आपका पार्शियल सम। अब तो -2 है, मतलब 2 1 स्ट्रेट है और कुछ पेयर बन रहे होंगे। अब 2 1 स्ट्रेट आ गए तो हमने 1s में जोड़ दिया। अब क्योंकि नेगेटिव था वो इनिशियली, तो हमने माइनस किया है, फिर हमने एब्सोल्यूट ले लिया ताकि 1 और 0 का अलग से केस ना बनाना पड़े। और यही n - पार्शियम बाय 2 हमने पार्शियम में बना दिया। उसको क्यों बनाया हमने बताया था। और उसके बाद हमने कहा कि उसको बनाने के बाद प्लस करने से अच्छा 1 में डायरेक्टली जोड़ दो। फिर हमने एक्सओर में जोड़ दिया कि अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो 1 लाओ, नहीं तो मत लाओ। अब क्या है कि केवल तो हमें बिट सेट नहीं करनी, हमें आंसर भी देना है। तो अगर 4th पोजीशन पे 1 होता आंसर में तो 2 की पावर 4 होता ना, तो वो हमने यहाँ लिखा हुआ है।